फ्रेंड्स, एक सवाल पूछूं? आप किसी के घर पे गए, सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ गए और किसी ने आपसे पूछा, वुड यू लाइक समथिंग ऑन द साइड? और आप अंदर ही अंदर सोचते रहे, साइड से मतलब क्या है, कौन सी साइड? या फिर कभी ऐसा हुआ, कभी किसी डिश के बारे में कुछ बोलना चाहते हो, उसका टेस्ट डिस्क्राइब करना चाहते हो, लेकिन इंग्लिश में बस इतना ही निकलता है, इट वॉज वेरी नॉट गुड। हाँ, मैं समझता हूं, और आज ये हेजिटेशन खत्म होने वाला है। बाय द वे, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हो इंग्लिश टॉक्स विद राजेश, जहां हम सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखते, हम इसे जीते हैं। अगर आप हिंदी स्पीकिंग हो और इंग्लिश बोलते वक्त कभी हेजिटेशन फील करते हो, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए ही है। आज आप सीखेंगे फूड एंड ईटिंग इंग्लिश, लेकिन मैं बात नहीं कर रहा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की, वो तो आपको पहले से ही पता है। मैं बात कर रहा हूं उन रियल वर्ड्स और रियल सेंटेंसेस की जो यूज होते हैं जब आप खाना सर्व करते हो, किसी डिश को डिस्क्राइब करते हो, या किसी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर बात करते हो। और इस एपिसोड के एंड तक रेस्टोरेंट हो, घर हो या ऑफिस लंच, आप कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। हेजिटेशन खत्म, ऑकवर्ड साइलेंस खत्म, क्योंकि एक सिंपल बात है, खाना तो सब खाते हैं, लेकिन इंग्लिश में खाने की बात करना ये एक अलग ही लेवल है। चलिए शुरू करते हैं, और सुनिए, इस वीडियो के बीच में मैं आपको 5 ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस दूंगा जो इंडियंस ऑलमोस्ट कभी डाइनिंग टेबल पर यूज नहीं करते, लेकिन नेटिव स्पीकर्स रोज बोलते हैं। और जब आप उन सेंटेंसेस को बोलना स्टार्ट कर दोगे, लोग जनरली नोटिस करेंगे कि आपकी इंग्लिश सडनली ज्यादा नेचुरल लगने लगी है। वो सेंटेंसेस आने वाले हैं, तो आप पूरी वीडियो के साथ रहो। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट्स एंड टूल्स। सर्विंग बॉल, सबके लिए रखा बड़ा कटोरा। फिल द सर्विंग बॉल। प्लेटर, सबके लिए रखी बड़ी थाली। अरेंज ऑन अ प्लेटर। ब्रेड बास्केट, रोटी रखने की टोकरी। पास द ब्रेड बास्केट। नैपकिन, मुंह और हाथ पोंछने का कपड़ा। फोल्ड द नैपकिन। सर्विंग स्पून, खाना निकालने वाला बड़ा चम्मच। यूज द सर्विंग स्पून। कॉन्डिमेंट, साथ में रखी चटनी या मसाला। पास द कॉन्डिमेंट। पोर्शन, एक बार में लिया हुआ हिस्सा। सर्व अ पोर्शन। ग्रेवी बॉट, ऊपर से डालने वाली चटनी का छोटा जग। पोर फ्रॉम द ग्रेवी बॉट। क्राफ, पानी रखने का कांच का जग। फिल द क्राफ। डेजर्ट स्पून, मिठाई खाने का छोटा चम्मच। यूज अ डेजर्ट स्पून। डिपिंग सॉस, डुबोकर खाने की चटनी। सर्व विद अ डिपिंग सॉस। ट्रेविट, गर्म बर्तन के नीचे रखने वाली चीज। सेट ऑन अ ट्रेविट। फिंगर बॉल, उंगलियां साफ करने का छोटा कटोरा। रिंस इन द फिंगर बॉल। फूड वार्मर, खाना गर्म रखने वाला बर्तन। कीप इन द फूड वार्मर। डिपिंग बॉल, चटनी रखने का छोटा कटोरा। प्लेस द डिपिंग बॉल। अभी 15 वर्ड्स हो गए, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये 5 पकड़ लो। सर्विंग बॉल, ब्रेड बास्केट, नैपकिन, कॉन्डिमेंट, पोर्शन। सिर्फ 5 मिनट में आप ऑलरेडी कल से बेटर इंग्लिश जानते हो, और ये तो बस शुरुआत है। अगर आज का वीडियो यूजफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हफ्ते इस तरह रियल लाइफ इंग्लिश सीखते हैं। ऑब्जेक्ट्स हो गए, अब बात करते हैं एक्शन की, यानी खाते वक्त क्या होता है। ये वो वर्ड्स हैं जो आप घर में रोज यूज कर सकते हो, और ये सुन के लगेगा ये तो मैं पहले से जानता था, क्योंकि ये काम तो रोज करते हो, सिर्फ इंग्लिश नाम नहीं पता था। एक्शंस। सर्व, खाना परोसना। सर्व द गेस्ट्स। च्यू, दांतों से चबाकर खाना। च्यू स्लोली। सिप, छोटे छोटे घूंट लेना। सिप स्लोली। टेक अ बाइट, एक कोर लेना। टेक अ बाइट। सर्व योरसेल्फ, खुद खाना लेना। सर्व योरसेल्फ। पास अराउंड, सबको घुमाकर देना। पास अराउंड द प्लेटर। टॉप अप, थोड़ा और डाल देना। टॉप अप द बॉल। पाइल अप, बहुत ज्यादा भर लेना। पाइल अप फूड।
निबल, थोड़ा थोड़ा करके खाते रहना, निबल ऑन स्नैक्स। मंच, हल्का हल्का खाते रहना, मंच ऑन स्नैक्स। गल्प, जल्दी जल्दी निगल जाना, गल्प क्विकली। सेवर, आराम से मजा लेकर खाना, सेवर एवरी बाइट। ड्रिजल, ऊपर से थोड़ा थोड़ा डालना, ड्रिजल विद ऑयल। प्लेट अप, थाली में तरीके से लगाना, प्लेट अप क्विकली। रीहीट, दोबारा गर्म करना, रीहीट लेफ्टओवर्स। सर्व, च्यू, टेक अ बाइट, सर्व योरसेल्फ, टॉप अप। हर एक्शन के बाद घर में उस मूवमेंट को इमेजिन करो, जैसे रियांस, च्यू स्लोली, लेट मी रीहीट द फूड। घर में बोलना स्टार्ट कर देते हो तो वर्ड्स अपने आप याद हो जाते हैं। बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए और आप ऑलरेडी कर रहे हो। ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक्शन हो गए। अब घर और रेस्टोरेंट की वो जगहें जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन इंग्लिश में कभी नाम नहीं सोचा। ये 10 वर्ड्स सुन के लगेगा ये तो रोज की जगह है। चलिए, एरियाज, डाइनिंग एरिया, खाना खाने की जगह, सेट अप द डाइनिंग एरिया। सर्विंग स्टेशन, खाना देने की जगह, सेट अप द सर्विंग स्टेशन। प्रेप एरिया, खाना बनाने की जगह, क्लियर द प्रेप एरिया। पेंट्री, राशन रखने की जगह, स्टॉक द पेंट्री। प्लेटिंग काउंटर, खाना थाली में लगाने की जगह, यूज द प्लेटिंग काउंटर। कोल्ड स्टोरेज, खाना ठंडा रखने की जगह, मूव टू कोल्ड स्टोरेज। स्पाइस रैक, मसाला रखने की जगह, ऑर्गेनाइज द स्पाइस रैक। स्नैक कॉर्नर, हल्के खाने का कोना, ड्राइव फ्रॉम द स्नैक कॉर्नर। बफे टेबल, सब खाना एक साथ रखने वाली मेज, अरेंज द बफे टेबल। फूड स्टेशन, एक खास खाने का कोना, सेट अप द फूड स्टेशन। ये 10 जगह हैं जो रोज घर में, रेस्टोरेंट में होती हैं। अब इन सब को आप इंग्लिश में नाम से जानते हो। फ्रेंड्स, 40 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। अब जो आने वाला है स्पीक मोड, उसमें वो 5 सेंटेंसेस भी हैं जो मैंने बिल्कुल शुरू में प्रॉमिस किए थे। वो सेंटेंसेस जो इंडियंस ऑलमोस्ट कभी यूज नहीं करते लेकिन नेटिव स्पीकर्स डाइनिंग टेबल पर रोज बोलते हैं। वो सिर्फ 2 मिनट्स दूर हैं। अब लेक्चर बिल्कुल बंद। अब सीधा लाइंस, 50 सेंटेंसेस रियल नेचुरल, आज से घर में बोलने वाली। और उन 5 प्रॉमिस सेंटेंसेस को ध्यान से सुनो। डेली स्टार्टर लाइंस, प्लीज पास द ब्रेड बास्केट, जरा रोटी की टोकरी इधर कर दो। टेक अ बाइट बिफोर इट गेट्स कोल्ड, ठंडा होने से पहले एक कोर ले लो। यूज अ नैपकिन प्लीज, जरा कपड़े से पोंछ लो। सर्व योरसेल्फ फ्रॉम द प्लेटर, इस बड़ी थाली से खुद ले लो। लेट मी सर्व यू सम मोर, मैं आपको थोड़ा और दे देता हूं। फ्लुएंसी बूस्ट लाइन, द फूड इज स्टिल वार्म, लेट्स ईट, खाना अभी भी गर्म है, चलो शुरू करते हैं। I'll reheat this quickly, अभी जल्दी से गर्म करके आता हूं। Top up your plate if you are still hungry, अगर अभी भी भूख है तो थोड़ा और ले लो। Please pass the condiment, जरा चटनी इधर कर दो। This dish tastes really good, ये खाना सच में बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, वीडियो के बिल्कुल शुरू में मैंने एक प्रॉमिस किया था। मैंने कहा था 5 ऐसी इंग्लिश सेंटेंसेस दूंगा जो इंडियंस ऑलमोस्ट कभी यूज नहीं करते लेकिन नेटिव स्पीकर्स डाइनिंग टेबल पर रोज बोलते हैं। वो सेंटेंसेस आ गए हैं, ध्यान से सुनो, फिर बोलिए, फिर आज घर में यूज करो। Elite native lines. All right everyone, dig in. अच्छा सब लोग, अब खाना शुरू कर दो। I'm not very hungry today, just a small portion for me. आज मुझे ज्यादा भूख नहीं, बस थोड़ा सा दे देना। Let's savor this. Homemade food is always special. इसे आराम से खाते हैं, घर का खाना हमेशा खास होता है। Don't pile up too much. You can always come back for more. इतना ज्यादा मत भर लो, बाद में और ले लेना। Help yourself. Everything is on the buffet table. सब कुछ मेज पे रखा है, खुद ले लो।
बहुत खूब, लाइंस हो गई। अब एक सेक्शन जो सरप्राइजिंगली सबसे हेल्पफुल होता है, गलतियां। फ्रेंड्स, जब पता चले कि गलत क्या था, सही अपने आप दिमाग में सेट हो जाता है। कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ फिक्स करना है। चलो फिक्स करते हैं। Common mistakes buster. Eat fastly. Eat quickly. I'm having hunger. I'm hungry. Eat outside food. Eat out. The food is finished. The food is finished. Take food more. Take some more food. The taste of this dish is very nice. This dish tastes really good. Give me that plate. Pass me that plate. I'm taking food. I'm having food. देखिए, अब आप सिर्फ नए वर्ड्स नहीं जानते, आप गलतियां भी अवॉइड करना जानते हो। अब कमेंट में लिखिए, इनमें से कौन सी मिस्टेक आपने कभी की है। मैं पढ़ता हूं, सच में गलतियां ठीक हो गई। अब मजा आने वाला है। संडे इवनिंग गेस्ट आने वाले हैं। मैं और रियांश साथ में टेबल लगा रहे हैं। आज के 40 वर्ड्स वहां एक एक करके नेचुरली आएंगे। सुनिए और मेरे साथ बोलिए। रियांश, लेट्स प्लेट अप बिफोर द गेस्ट अराइव। Papa, I already arranged everything on the buffet table. Good. Now brings the serving bowl for the dal. Papa, should I place the bread basket here as well? Yes, and keep the dipping bowl right next to it. Papa, can I take a bite? I'm very hungry. Wait, let the guests serve themselves first. Okay, Papa, I will feed the carrot with water. Good idea. And place the hot pot on the trivet. Papa, the condiment is missing from the table. Right. Keep it near serving station. Okay, and napkin for everyone. Should I keep those two? Good thinking. And Riyaz, don't pile up too much in your plate when guests are here. I know, Papa. Can I top up my plate later though? Of course, but savor each bite first. Good food deserves your full attention and good company deserves yours. सीन अच्छा लगा ना? अब आपकी बारी। स्पीकिंग वर्कआउट सिर्फ सुनना नहीं, बोलना है। रिपीट करो, दिमाग में घर कर जाएगा। इंग्लिश बोलना स्विमिंग जैसा है, देखकर नहीं करके आता है। मैं लाइन बोलूंगा स्लो स्पीड पर, फिर नॉर्मल स्पीड पर। आपको मेरे बाद रिपीट करना है। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। Speaking workout. Please pass the bread basket. Please pass the bread basket. Serve yourself. Serve yourself. Top up your plate. Top up your plate. Let's savor this homemade food is always special. Let's savor this homemade food is always special. All right, everyone, dig in. All right, everyone, dig in. वर्कआउट डन। सच में वेल डन। फ्रेंड्स, अब आज का एक छोटा सा बोनस, 5 फ्रेजल वर्ब्स। ये वो एक्सप्रेशन है जो नेटिव स्पीकर्स खाने के बारे में रोज यूज करते हैं। अब इन्हें अपनी लैंग्वेज में डालेंगे। Bonus phrasal verbs. Eat out. बाहर खाना खाने जाना. Let's eat out tonight. Pick at. थोड़ा थोड़ा बिना मन के खाना. He is just picking at his food. Dig in. खाना शुरू करो. Everything is ready. Dig in. Cut back on. खाना कम करना. I am trying to cut back on oily food. Fill up. पेट भर जाना. Don't fill up on snacks. 40 words, 50 lines including वो 5 promise sentences and 8 mistakes ठीक की, एक fully family scene, 5 phrasal verbs. फ्रेंड्स, ये सब सिर्फ सुनने से याद नहीं रहता, लिखने से रहता है। तो एक काम करो, कमेंट में लिखो, मैं पढ़ता हूं, सच में प्रॉमिस। Challenge 1. कमेंट में 5 sentences लिखो आज के vocabulary words यूज करके. Example sentences. Please pass the bread basket. Let me reheat this quickly. Don't pile up too much food. I'll top up your plate. Sit down. All right, everyone. Dig in. Perfect grammar जरूरी नहीं, बोलना जरूरी है. Challenge 2. Word pair practice. Pair 1. Serving bowl plus pass around. Example. Fill the serving bowl and pass it around so. Pair 2. Plate up plus buffet table. Example. Let's plate up quickly and arrange everything on the buffet table.
Daily comment challenge. Comment one line using these three words. Bread basket plus tipping ball plus savor. Example, pass the bread basket, keep the tipping ball nearby and it savor every bite. फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात याद रखिए, इंग्लिश सीखना ग्रामर का गेम नहीं है, ये डेली लाइफ का इंग्लिश में जीने का प्रोसेस है। जब आप बोलना स्टार्ट कर देते हो घर में, किचन में और डाइनिंग टेबल पर, तब कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होने लगता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, खाना तो हम सब रोज खाते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में खाने की बात करना स्टार्ट कर देते हो, लोग नोटिस करते हैं कि आपकी इंग्लिश सडनली ज्यादा नेचुरल लगने लगी है। इसलिए याद रखिए, खाने के टेबल पर भी इंग्लिश चलती है। आज हमने फूड एंड ईटिंग की इंग्लिश सीखी, सर्विंग बॉल से लेके बफे टेबल तक। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे ग्रोसरी शॉपिंग इंग्लिश, और उस एपिसोड के बाद मार्केट में, सुपरमार्केट में या ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त आप कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोल पाएंगे। वो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट वीक में मिलने वाला है। थैंक यू फॉर लर्निंग विद अस। डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस टुडे, इवन 5 minutes इज इनफ। बाय एवरीवन।